स्वामी जी, लेकिन जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है ना, उनको हार्ट की बीमारियों का खतरा हमेशा, ये डर उनको हमेशा सताता रहता है। ऐसे में वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाए, इसके लिए उपाय बताओ। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है स्वामी जी, ये थ्योरी भी आप समझाएं। तो देखो, एक तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। उससे ब्रेन स्ट्रोक आता है, उससे हार्ट अटैक आता है, उससे शरीर में गांठें बनती है, उससे शरीर में कैंसर पैदा होता है, हाँ, और उसी से गाल ब्लड में स्टोन होता है, बैड फैट से। और जो अच्छे वाला फैट है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उससे 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग और पूरा शरीर पुष्ट होता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल गाय के घी में होता है, तो रोज 1 चम्मच गाय का घी पिया करें, खा लेते हैं। उपवास के दौरान भी जिनको बहुत भूख लगती है, तो गाय का घी पी लिया करें। जैसे मैं नारियल पानी पर उपवास करता हूँ, तो सुबह सुबह गाय का घी तो खा लेता हूँ, तो फिर दिन भर वो भी परेशानी नहीं होती है कि भाई भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो एक तो ये मोटापा का पैकेज पूरा हो गया। हार्ट के लिए फिर पहले देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए वो तो भी बताने के साथ साथ ये भी बता देता हूँ। एक तो ये मकरासन, दूसरा ये भुजंगासन, 10 बार से शुरू करके, और फिर अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करना, जैसे हमारी पूज्य साध्वी देव सौम्या अच्छी तरह हवन कर रही है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अर्जुन की छाल दालचीनी का हवन करना, अर्जुन क्वाथ और दालचीनी का काढ़ा पीना। हमने अर्जुन घनवटी भी बनाई हुई है, उसका भी सेवन कर लेना। रेडीमेड चाहे तो लिपिडोम ले लेना, कोलो गार्लिक ले लेना। लहसुन को भी गाय के घी में या मक्खन में जब भून लेते हैं, तो उसका तमोगुण, उसकी तामसिकता, उसकी तीक्ष्णता, उग्रता, दुर्गंध सब खत्म हो जाती है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो लहसुन का और प्याज का रस लंबे लंबे श्वासों के साथ। और सबसे अच्छा तो है लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस, अनार खाएं। अनार लौकी के जूस में मिला लें, तो देखो ये भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। और ये गोमुखासन, अनार जब लौकी के जूस में मिला देते हैं ना, तो पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा। गोमुखासन ये रोज करवाते हैं इसलिए। तो अब हार्ट अटैक किसी को नहीं आएगा, ब्रेन स्ट्रोक किसी को नहीं आएगा, गाल स्टोन किसी को नहीं बनेगा। ये शरीर में सिस्ट गांठें इकट्ठी होती है, हाँ, ये भी पूरी डिजोल्व हो जाएंगे, चाहे बेनाइन हो, चाहे मैलिग्नेंट हो, चाहे टीबी की गांठ हो। तो लौकी के जूस में अनार मिला लेना, थोड़ा तुलसी मिला लेना उसी के अंदर। और फिर देखो, आप तो आधा किलो की बात कर रहे थे मेरे भाई हुसैन जी जी, और मीनाक्षी जी, रोज मैं 1-1 किलो लोगों का वेट कम करता हूँ, ये सब करवा करके 1-1 किलो। किसी का तो शुरू के 4-5 दिन तो 2-2 किलो भी कम हो जाता। 7 दिन में 10 किलो तक मैंने लोगों का वेट कम किया है, मेरे पास इसके पूरे प्रूफ हैं। तो ऐसे माँ भवानी भगवती की स्तुति करते हुए महिषासुर मर्दनी के पाठ के साथ, ऐसे घर में पूजा पाठ जैसे यहाँ चल रहा है ना, ऐसे। लेकिन स्वामी जी, कई लोग अपना वेट घटा तो लेते हैं, लेकिन उससे कंट्रोल करके नहीं रख पाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास आए, वजन तो घटा लिया, लेकिन जब वापस लौट कर जाते हैं, फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं, ढाक के 3 पात। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लोग जो है ना, वो अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जी बड़ी चटोरी है, तो चटोरपना छोड़ना पड़ेगा। तो ये चटोरपना छोड़ दिया, 3 चीजें तो पूरी छोड़ी देनी है। एक्सेस सोल्ट, एक्सेस स्वीट, और एक्सेस स्वीट में मैं तो कहता हूँ चीनी तो बिल्कुल नहीं। खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, हनी है, ये थोड़ी मात्रा में लिया जाता है तो इतना नुकसान नहीं होता। और अनाज तो अभी बंद ही कर दिया, बाद में भी अनाज कमरे मिलेट्स का थोड़ा ज़्यादा सेवन करें। और 1 घंटे का योग का नियम, अपरिहार्य परिस्थितियों में आधा घंटे तो योग छोड़ना ही नहीं है। और अपने भीतर
एक दिव्य भाव चेतना को बनाए रखे। मैं भगवान का, भगवती का, शाश्वत का ही प्रतिनिधि प्रतिरूप, उनका ही मैं जीवंत विग्रहवान मूर्त स्वरूप हूँ। इस भाव चेतना में जो सदा बने रहेंगे, फिर उनका इधर उधर चित्त नहीं जाएगा। एक तो गोमुखासन, एक ये, और फिर ये सब हार्ट के लिए लेकिन बड़े स्वामी अच्छे जी- अभ्यास है। कितनी बार हमने ये बताया है।